डीएलएफ फाउंडेशन के और मैं भी अभी नवनिर्वाचित हुई हूँ। हम दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है और मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय जोत सिंह गुंसोला जी को। आप आइए और मंच पे आसन ग्रहण कीजिए। के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष माननीय मनमोहन सिंह मल जी को। आप भी आइए और आसन ग्रहण कीजिए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे डीएलएफ फाउंडेशन के कर्नल अनिल थापा जी, जो कि बहुत ही महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत ही इस मसूरी के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। उनका बाकी इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगी। आइए आप भी मंच पे आसन ग्रहण कीजिए। और हमारे बीच डीएलएफ से वीरेंद्र पवार जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। और डीएलएफ संस्था से कई गेस्ट आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पत्रकार बंधु और महिलाएं, बच्चे और हमारे फोटोग्राफर हैं दिव्यांश, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच कई समूह से जो महिलाएं अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे यहाँ एक पिंकी हैं, पिंकी कृपया खड़ी हुई है। ये काफल समूह की अध्यक्ष हैं। सुधा भंडारी, ये भी एक समूह, आपका समूह की नाम है? हाँ, आप उसके अध्यक्ष हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। हमारे बीच मंजू शाकंबरी स्वयं सहायता ग्रुप की अध्यक्ष हैं मंजू से कलागढ़ी से, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सुरभि सेमवाल है, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंजू से ये चंडालगढ़ी से भी हैं, सीमा जी के साथ बैठी है शायद। आप भी खड़ी हो। शाकंबरी ग्रुप आपका नहीं है क्या? शाकंबरी आपका नहीं है? आप है इसके अध्यक्ष सीमा, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और रेखा गुरु नानक से, आप भी एक समूह के अध्यक्ष हैं। और हमारे बीच बहुत सारी आशा वर्कर्स भी हैं, जिनके अध्यक्ष हैं सुनीता सेमवाल, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके पास सभी हमारी आशा वर्कर्स आई हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और भी हमारी कई महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ी हुई है, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच हमारे पूर्व हमारे साथी सभासद जो हमारे बीच नहीं है, विनोद सेमवाल जी, उनकी पत्नी भी हमारे बीच है, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच गंगा देवी है, जो कि समाज सेवा से जुड़ी रहती है और बहुत हर उसमें काम करती है, उनका भी स्वागत। और हमारे बीच अमर उजाला से सुनील सिलवान जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दैनिक जागरण से सूरज सिंह रावत जी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे बीच राजवीर जी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे बीच हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं विजेंद्र पुरी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संजय मालवी हमारे बीच में हैं, पत्रकार जो हमारे डीएलएफ संस्था के साथ आए हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। स्वागत करते हुए एक स्वागत गान गाने जा रही हूँ। मन की बीड़ा से पुंजिते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करे आज
स्वागतम 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 स्वागतम। मैं आपको थोड़ा डीएलएफ फाउंडेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे डीएलएफ फाउंडेशन के जो हमारे कर्नल साहब यहाँ पर है महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं। डीएलएफ फाउंडेशन अपनी धर्मार्थ गतिविधियों के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है, विशेष रूप से समाज से वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को समर्थन देने में। अपनी लगातार प्रतिबद्धता के कारण लगभग फाउंडेशन में 100 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, जिससे उन्हें एक बेहतर भविष्य और आजीविका प्राप्त हो सके। ये पहल उनकी आर्थिक ताकत और स्वतंत्रता में योगदान करती है, जैसा कि वे आगे बढ़ती हैं। 9 फरवरी 2025 को आज के दिन डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा हमारे जो कई समूह हैं और जो स्वरोजगार से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके लिए डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा सिलाई मशीन, इंटरलॉकिंग मशीन, कढ़ाई बुनाई मशीन, पेपर प्लेट मशीन, साथ में कच्चा माल और आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। यह समर्थन उन्हें आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से है। जैसा कि आप जानते हैं, ये संस्था जो है ये हमारे शहर में बहुत मदद करती है। कोरोना में भी इनके द्वारा हमारे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन और भी सीटी स्कैन मशीन के अलावा ऑक्सीजन मशीन भी और भी कई तरह के उपकरण जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल में दिए गए। और कोरोना में भी इन्होंने बहुत राशन बंटवाया लोगों के लिए। 4 वेंडर्स इनके द्वारा यहाँ पर रखे गए थे, जैसे एक चमन स्टेट में था, एक लंडौर में था और एक हुसैनगंज में था और एक मेरे ख्याल से मालरोड में था। उनके द्वारा जितने भी लोग थे उस समय, क्योंकि उस समय कोई रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, तो इनके द्वारा वहाँ पर राशन बंटवाया गया। तो ऐसी संस्था को मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ। और इसके अलावा आज की हमारी मुख्य अतिथि मीरा सुकलानी जी हैं और हमारे बीच हमारे माननीय जो सिंह जी हैं, मल जी हैं, विजेंद्र जी हैं और जितनी इनकी टीम है सब हमारे बीच आज हैं। और महिलाओं के लिए जो कर्नल साहब कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगे भी वो करते रहेंगे। हमारी जितनी भी जरूरतमंद महिलाएं हैं, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि नगर पालिका करेगी, परंतु नगर पालिका रोजगार के नाम पर सिर्फ नौकरी ही दे सकती है, या फिर वो जिस प्रकार से आजकल संविदा पे रखा जा सकता है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रख सकते। ये सबको ज्ञात होना चाहिए कि जो चुनाव में लोग झूठे वादे करते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, घर देंगे, आवास देंगे, ऐसा नगर पालिका के हाथ में नहीं है, क्योंकि नगर पालिका भी बंधी हुई है और अपने कुछ नियम कानूनों से। तो हमारे पास ऐसी शख्सियत है जो हमारी महिलाओं को रोजगार दे सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत समस्या है, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है और तनख्वाह भी कम है, क्योंकि होटल्स में लोग काम करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसा रोजगार भी नहीं है। हमारे बीच सकलानी जी आए हैं, आइए आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो हमारे जो भी महिलाएं हमारी कुछ करना चाहती है अपने स्वरोजगार के लिए, जैसे घर में ही बैठ के, ना कि अपने बच्चों को भी देख सके और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपस में मिलजुल कर आप लोग ऐसे काम कर सकते हो। जिस प्रकार बुनाई मशीन दे रहे हैं, आप लोग स्वेटर बुन कर उसमें बाजार में बेच सकती हैं। पूर्व में भी इन्होंने मजदूर संघ को दोना बनाने की मशीन दी है, जो कि बहुत अच्छी चल रही है, और आज भी ऐसे ही दोना मेकिंग मशीन, साथ में कच्चा माल भी दे रहे हैं कि एक बार आप उस माल को बनाकर उसकी मार्केटिंग कीजिए और उस सामान को बेचिए और अपना रोजगार चलाइए। फिर उसके बाद भी ये कच्चा माल देने को तैयार हैं। और बुनाई मशीन, जो हमारी बुनाई मशीन है, उसके साथ ऊन भी दे रहे हैं। तो ऐसी संस्था आपको कहाँ मिलेगी जो आपके लिए इतना कर रही है, परंतु करना आपको है कि काम आपको करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि मशीन को या उन मशीनों को ले जाके घर में रख दिया
और बाकी हमारे यहाँ जो अभी इन्होंने सिलाई सेंटर के लिए भी मशीन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ लड़कियों को सिलाई सिखाने के लिए हमने सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आप उसमें हमें मशीन दीजिए। तो पूरे फर्नीचर के साथ दे रहे हैं, इससे और बड़ी क्या तारीफ होगी। अब हम हमारे बीच अभी हमारी चेयरमैन आ रही है, तो उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कहीं पर थोड़े बहुत जो है ऐसा एक हॉल बनाकर दें जिसमें कि हम ये काम कर सकें, क्योंकि सड़कें वगैरह तो बहुत बनती है, परंतु इस तरह के एक हमारे लिए सार्वजनिक हॉल बना के दें हमें, छोटा सा, हर वार्ड में थोड़ा थोड़ा, जिसमें कि महिलाएं सिलाई सेंटर वगैरह चला सके। तो अभी हमारे बीच आने वाली हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और ये करवा के ही रहेंगे कि वो ऐसा एक हमें सेंटर बना के दे जिसमें महिलाएं स्वरोजगार के लिए अपने। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी ने ये आ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। बैठो। हाँ, हमारे बीच हमारी वार्ड नंबर 1 की गौरी थपलियाल जी भी हैं, उनका भी स्वागत। हमारे बीच हमारी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी हैं, जो एक नारी शक्ति का प्रतीक है। मैं मैडम चेयरपर्सन की शान में कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। आमंत्रित करती हूँ अपनी चौथी बार जीते हुए सभासद जसबीर कौर जी को कि आएँ और चेयरमैन मैडम का स्वागत करें। थैंक यू मैम। ठीक है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वार्ड नंबर 1 की सभासद गौरी थपलियाल जी को आए और मनमोहन सिंह मल जी का स्वागत करें। उनका भी कर देंगे। ठीक है। अब मैं विजेंद्र सिंह नेगी जी को आमंत्रित करती हूँ। कर्नल अनिल कुमार थापा जी का स्वागत करें। तो मामू इधर देखना है। शोभा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुधा भंडारी को आए और जसबीर कौर जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जसबीर कौर जी को गौरी थपलियाल का स्वागत करने के लिए। हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं जो हमारे चेयरमैन का स्वागत करना चाहती हैं, गंगा जी और मिसेस सेम्बा जी।
आप आइए और हमारी चेयरमैन सकलानी जी का शॉल भेज कर स्वागत। यही आने दो भाभी। मैं आ गया। हमारे बीच हमारी नगर पालिका की पूर्व सभासद जसोदा जी आई हैं, उनका हार्दिक स्वागत। और मैं गंगा जी से कहूँगी कि उनको माला पहनाकर उनका स्वागत कीजिए। के आने से पहले कुछ हमें संस्था के बारे में बता रहे थे। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमें अवगत कराएं आपकी संस्था के बारे में। हेलो, आदरणीय मिसेस मीरा सकलानी जी, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुई है चेयरमैन नगर पालिका, एक्स एमएलए जोत सिंह घनसोला जी, मनमोहन मान जी एक्स चेयरमैन नगर पालिका, जसवीर कौर मैम वार्ड मेंबर, वीरेंद्र पवार जो कि प्रेसिडेंट है अबलाड घाटी के, और हमारे बीच पंकज कुमार भी है जो कि एक आईटी इंजीनियर है, इनके बारे में बाद में जानकारी दूंगा। और हमारे तमाम जो है पत्रकार भाइयों, और आप सबको मेरा अभिनंदन और नमस्कार। मैं पत्रकार भाइयों के बारे में दो शब्द पहले कहूँगा और वहाँ से शुरुआत करूँगा कि जो ये लोग जो काम करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जगह देखा है कि इस चीज़ का हमें रियलाइजेशन नहीं होता है। जो हम लोग अच्छा काम करते हैं उसका जो है जो पब्लिसिटी होता है, जो लोगों को पता लगता है कि कोई संस्था है, कोई लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, या देश में जो भी अच्छा काम हो रहा है, या स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में, सबका श्रेय इनको जाता है। एक दूसरा जो है जो गलत काम हो रहा होता है उसके ऊपर भी अंकुश लगाने का काम ये लोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले इनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां होगा। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए दो खुशी की बात है। सबसे पहले तो मीरा सकलानी जी जो है हमारे बीच हैं, जो कि मैंने अभी बताया अभी हाल ही में जो है चेयरमैन बनी है, और साथ में जो है चौथी बार जो है वार्ड मेंबर बनी है जसवीर कौर मैडम। आज उनका भी ये एक किस्म से हम बोले उनके स्वागत के लिए भी एक कार्यक्रम है। अब मैं आपको अपने बारे में और डीएलएफ के बारे में बताऊंगा। मैं डीएलएफ में जो है, मैं पहले फौज में मैंने 37 साल नौकरी करने के बाद मैं डीएलएफ में मैंने नौकरी पकड़ी, और मैं वहाँ पे जनरल मैनेजर हूँ एक कंपनी की। और कोविड के टाइम 2020-21 से मैंने जो है जब लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने कंपनी की ओर से जो है कुछ सोशल कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दिया। लगभग 17 लाख रुपए का हमने अनाज उनको बांटा, जिसमें से सिर्फ 10 लाख का जो है वो हमने नगर पालिका को दिया था, उन्होंने बांटा है। उसके अलावा हमने जो है
उस बहुत ज़रूरत था एक इमरजेंसी वेंटिलेटर का, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी। तो वो भी हमने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिया, और एक CT स्कैन मशीन भी था जिसका कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए था, 2-2.25 करोड़, वो भी हमने दिया। और मेरे अभी तक मसूरी के अंदर, सिर्फ मसूरी की बात कर रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का हम कुछ न कुछ योजना कर चुके हैं, जिसका ब्यौरा जो है उधर लिखा हुआ है राइट में, कभी आपको टाइम मिला तो जरूर पढ़िएगा। और उसके अलावा जो है मैंने जो है टीरी में और मसूरी से बाहर वहाँ भी बहुत कार्य किया है, और देहरादून में भी कार्य किया है। और मेरे को ये काम इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद का अपना एक इंद्र सूर्य ट्रस्ट खोल लिया है, जो कि इस साल जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। और मेरे उसमें 11 लोग हैं, जिसमें से मैं थोड़ा बहुत 1-2 लोगों मेरे यहाँ प्रेजेंट है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बनीता है, खड़ा बनीता, ये जो है पहले से ही जो है थतीपुर में जो ब्लॉक हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है, सोशल सर्विस करती है। उसके बाद जगमोहन नेगी है, और उसके बाद जो अनिल है। ये अनिल जो है ये पूरा उत्तराखंड में सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान है शेरा गाँव का। और उसके बाद जो है मेरे पास जो है ये रामलाल है, ये भी समाज सेवा करता है। तो ये है मेरी टीम। इसके अलावा मेरी वाइफ खुद वाइस चेयरमैन है, अभी वो यहाँ नहीं है, प्रयागराज गई है तो नहीं आ पाई है। अब जो है मैंने 2024-25 में एक गोल रखा है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट यानी लेडीज़ को रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि अगर हम आपको राशन पानी दें, कंबल दें, खा पी के सब खत्म हो जाता है। अगर हम आपको इस तरह से मदद करें कि आपकी आय बढ़े, थोड़ा बहुत अगर आप कमाई कर सको, तो उससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। आप जो है अपना अच्छा खा सकोगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो भी मदद उससे मिलेगा आपको। तो वो दिमाग में रखते हुए जो है ये जो है मेरा दूसरा प्लान है वुमेन एम्पावरमेंट का। पहला हमने जो है मजदूर संघ में 6 विडोज़ को जो है एक दोना मशीन दिया था, उनको बहुत अच्छा चल रहा, वो उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। आप लोगों के लिए जो है ये सारे खूब सारे मशीनें हैं। जो जसवीर कौर मैडम ने मेरे से मांगा, मैंने पूरा चीज़ आपको 100% दिया है। और मैं आपको आज ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आगे चल के अगर मेरे को पता लगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको और मदद की ज़रूरत है, तो मैं आपको ज़रूर और भी मदद दूंगा। उसमें आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी जो है मेरा सेकंड प्रोग्राम 25 और 30 फरवरी के बीच में, वहाँ भी जो है करीबन 115 महिलाएं हैं थतीपुर से आगे। गांव का नाम क्या है जोशी? अग्रियाना गांव है कोई, मैं वहाँ गया था। हाँ, अग्रियाना गांव में मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ मैं कम से कम 100 लेडीज से मिला। और हमारे पत्रकार हैं एक जो यहाँ अभी नहीं है, वीरेंद्र वर्मा जी, उनका इनिशिएटिव है ये, और उनके साथ में गया। और वहाँ पे जो मशरूम फार्मिंग का कर रहे हैं, और बहुत बड़ा मशरूम फार्मिंग, छोटा मोटा नहीं है। तो 25 से 30 तारीख के बीच में वहाँ भी मेरा जो है एक प्रोग्राम चलेगा। तो हाल ही में मैंने क्या किया, जौनपुर जो ब्लॉक है उसको लेके मतलब मैं कार्य करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ मैं। तो कोई भी महिलाएं हैं, कोई भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई आप काम करना चाहते हो, सेल्फ रिलायंट होना चाहते हो, प्लीज़ आप हमारे पास आइए। किसी न किसी लोगों के द्वारा, जैसे यहाँ जसवीर मैम है और चेयरमैन खुद यहाँ मौजूद है, उनके पास भी आप जा सकते हैं, उनके द्वारा भी आ सकते हैं हमारे पास। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जब इलेक्शन से पहले मैं मिला था मैडम को, मीरा सकलानी जी को, और उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा वार्तालाप हुई, चर्चाएं हुई प्रॉब्लम्स के विषय में। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उनमें एक जुनून है कि मेरे को कुछ करना है मसूरी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य करेंगी। और उनके साथ भी मैं मिलकर कंपनी की तरफ से जो है कुछ अच्छा सा जो है हमने सोचा है हम क्या करेंगे, अभी हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो आगे चल के मेरे को पूरा उम्मीद है कि उनके सहयोग द्वारा जो है हम कुछ न कुछ एक अच्छा कार्य मसूरी के लिए करेंगे, जो कि मतलब मसूरी के जो पॉपुलेशन है या जो गरीब लोग हैं उनको उसका फ़ायदा हो।
और ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आप सब यहाँ आए अपना कीमती समय निकाल के। मैम आप भी बहुत अपना समय निकाल के बहुत व्यस्त रही हो, और घनसोला जी जो है वो भी अपना समय निकाल के, और मनमोहन जी इनको तो मैं पहले से जानता हूँ, बहुत बार इनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छे इंसान है ये, और इन्होंने काफ़ी मदद किया जब ये यहाँ पे चेयरमैन थे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। और जसमीन कौर मैडम तो मतलब उनमें इतना जुनून था कि उन्होंने मेरे को बिल्कुल पकड़ लिया कि मेरे लेडीज़ के लिए कुछ करो। और पिछले 1 साल से हमारी चर्चा हो रही थी, बट अब फॉर्चुनेटली अब वो मटीरियलाइज हुआ, क्योंकि देखो कंपनी से कोई काम करने के लिए हमारे नियम होते हैं, हमारे कानून होते हैं, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए जो है थोड़ा समय लगा, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो आगे चल के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, और जो भी आपको मदद चाहिए हमसे, हम आपको ज़रूर मदद देंगे। थैंक यू। बीच अब खुद आप भगवान ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, जो चल के आए हैं कर्नल साहब के रूप में, और जो आप लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं महिलाओं के लिए। अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि ये नहीं कि सिर्फ हमें एक दुकान पे जाके नौकरी करनी है, सुबह चले गए शाम को आ गए 4000 रुपये कमा कर, परंतु आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ताकि आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। अपने घर में बैठ के आप कर सकती हैं, बाकी आप तैयार रहिए, हम आपके लिए तैयार हैं आपके, क्योंकि हमारे बीच इस बार महिला चेयरमैन आई हैं, तो वो भी महिलाओं के बारे में जरूर सोचेंगी। तो आप लोग इस बार तैयार रहिए अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए, सभी महिलाएं। ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे करें क्या करें, परंतु करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। और मैं अपनी चेयरमैन साहिबा से भी कहूँगी कि हमारे विभिन्न जितने वार्ड हैं उसमें जहाँ जहाँ हमारी सरकारी अगर जगह है वहाँ पर सामुदायिक भवन जरूर बनाएं, क्योंकि उसी में हमारे काम हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लेडी सिलाई सेंटर खोलना चाहती है तो वो कहाँ से इतना किराया देगी और कहाँ से करेगी इतना कुछ। तो अगर अपना सामुदायिक भवन होगा तो उसमें वो विभिन्न प्रकार के अपने स्वरोजगार के लिए काम कर सकती हैं। और एक रिक्वेस्ट और मेरी है मैडम से कि हमारे जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो भी, उनका भी इतना बुरा हाल है, क्योंकि प्रत्येक वार्ड में आंगनवाड़ी चल रही है, परंतु महिलाएं कहीं गंदे मंदे कमरे किराए पे मिल रहे हैं, किराया भी देना पड़ता है। किराया तो खैर वो आपको नगर पालिका को देगी जितना किराया वो प्राइवेट में दे रही है, परंतु हम जहाँ पर हमारी जगह होगी वहाँ पर हमें आंगनवाड़ी के कमरे भी बना के देने चाहिए। तो मेरी मैडम से ये रिक्वेस्ट है, बाकी प्रस्ताव तो मैं आपको दे ही दूँगी इस विषय में। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर हमारे माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय जोत सिंह घनसोला जी को, वो भी कुछ शब्द कहें और महिलाओं के स्वावलंबी होने के विषय में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। आज का दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है आज का, और इस ऐतिहासिक दिन के हम सब गवाह बन गए। महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात आती है और कोई संस्था आगे आकर अपने योगदान देने की बात करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये लक्षण बहुत ही अच्छे हैं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं एक साथ कई लोगों को बधाई देता हूँ। सबसे पहले बधाई तो DLF परिवार को जाती है, थापा जी, कर्नल थापा, उनके मार्फत आपके मैनेजमेंट को जाती है। और दूसरी बधाई हमारी 4 बार तो ठीक नहीं लगता, फिर लगता है कि 5वीं बार भी आपको कुछ बनना पड़े। बहन जसबीर कौर, इनको हम मसूरी वासियों की ओर से हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और एक सभासद और आई हैं, गौरी थपलियाल जी, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं।
जिनके ऊपर इस जनता ने, आप सब ने मिलकर जो है शहर की जिम्मेदारी दी है, नगर पालिका अध्यक्ष बहन मीरा सकलानी जी का बधाई भी देते हैं और यहाँ पर स्वागत भी करते हैं। हमारे बीच में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, इस शहर के नब्ज को जानते हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह माल जी। हमारी अगराड़ घाटी के बहुत सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय पंवार साहब, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आए हुए सारे अतिथिगण, पत्रकार बंधु और मातृशक्ति को हम एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, कई मर्तबा नमन करते हैं, क्योंकि आपकी ही शक्ति जो है किसी भी व्यवस्था को बेहतर भी बना सकती है और उस बेहतरी में अपना योगदान भी दे सकती है। और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जब डीएलएफ परिवार कर्नल थापा साहब के नेतृत्व में आप सबके लिए आर्थिकी उन्नयन के लिए आगे बढ़कर जो है हाथ बढ़ा रहा है, तो निश्चित है कि आपके कदम उनके साथ कदम ताल करते हुए हजारों कदम आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि रचनात्मक होता है सोच, तो उस सोच में पंख लग जाते हैं। मुझे याद है बहुत वर्ष 40-50 साल पहले यहाँ पर मसूरी में नगर पालिका का नहीं बल्कि एक महिला उत्थान समिति हुआ करती थी, और उस महिला उत्थान समिति ने इसी तरह के रोजगार के अवसर पैदा किए थे, और उनके पास एक जगह भी थी जहां वो अपने उस उत्पाद का जो है व्यवसाय करते थे। आज आवश्यकता इस बात की है, माननीय अध्यक्षा जी और सभासद महोदया, ये तो ठीक है, प्रशिक्षण भी आपको जो है डीएलएफ दे देगा, रॉ मटेरियल भी डीएलएफ दे देगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके उत्पाद को कहाँ दिया जाए, कौन लेगा उस उत्पाद को, क्योंकि अगर वो उत्पाद सही जगह पर सही दाम में नहीं मिला तो आपकी जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी। तो इसके लिए विक्रय केंद्र का होना बहुत जरूरी है। जब आप इनको ट्रेनिंग सेंटर बना के देंगे, सामुदायिक भवन बना के देंगे, तो इनको विक्रय केंद्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। और समय समय पर कई परिवार तो ऐसे होंगे जो अपना योगदान तो दे सकते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में उतना ही मार्गदर्शन और नेतृत्व जो है डीएलएफ परिवार का और नगर पालिका का, दोनों का मिलकर होगा, तब ये बात आगे बढ़ सकती है। तो मैं आज के अवसर पर, क्योंकि आज का पहला दिन है और पहले दिन में होता है, क्योंकि अब छोटा सा अनुभव है हमारा, अनुभव हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं भाई, ये छोटा सा अनुभव है। उस अनुभव से हम ये कह सकते हैं कि ये स्थानीय सरकार है। एक राज्य में सरकार होती है, एक केंद्र में सरकार होती है, और ये स्थानीय सरकार इसको कहा जाता है। और स्थानीय सरकार चुनाव तक तो ठीक है, हर दल अपनी बात करता है, निर्दलीय भी अपनी बात करते हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन अब एक चुनौती जीतने के बाद, क्योंकि कल आपने शपथ ग्रहण समारोह हो चुका, कल से आपका कार्यकाल शुरू हो चुका है, तो मैं समझता हूं कि दल बल से ऊपर उठकर जनहित के कार्यों के लिए
आपका जो 5 साल है ये समर्पित होना चाहिए। और जनता सबसे बड़ी जागरूक होनी चाहिए। जनता अगर जनता सोई रह जाएगी तो मैं नहीं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि जागरूक हो जाएगा। जनप्रतिनिधियों को भी जगाने का काम जनता करती है और जनता जागरूक होगी, जनता मांग करेगी तो बहन मीरा सकलानी और जसवीर कौर और गौरी मिलकर जो है उस काम को पूरा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जनता ही सो गई तो बाबू जन बोल लगे। हाँ, मेरी एक बहन बोली कि भाई इन हुनु अस्पताल इन थोड़ी के हर का घर में अस्पताल पड़ जाओ तब नहीं हुनु, लेकिन अस्पताल तक जाने का कोई सुविधा जरूर होनी चाहिए। ये हम आपसे आग्रह करते हैं। ये नहीं कि घर घर में अस्पताल बन जाएगा। अरे यहाँ तो घर घर में डिस्पेंसरी, इलाके में डिस्पेंसरी थी, वो भी डिस्पेंसरियाँ खत्म हो गई। दुर्भाग्य तो हम लोगों का ये है ना, थोड़ा सा चीरा लगना था तो डिस्पेंसरी जाते थे, वो डिस्पेंसरियाँ बंद हो गई। अब मैं यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकारों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन वर्तमान में जो बैठे हैं उन्हीं से आग्रह करता हूँ कि भाई जगह जगहों पर 2-4 वार्ड के बीच में एक डिस्पेंसरी होनी अति आवश्यक है। तो वो डिस्पेंसरी में आम जन को जो है जुकाम बुखार ये सब की दवा मिलती है, थोड़ा छोटा ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं आप सबकी तरफ से मंचासीन सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से फिर स्वागत भी करता हूं। और पत्रकार बंधुओं, मसूरी की तो चाहिए है, संजय भाई देहरादून से भी आकर लगे हैं, तो संजय मल जी का भी और मसूरी के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं साधुवाद भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और ये सौहार्द बना रहे इसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाल जी आए हैं जो ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। मैं रुबीना अंजुम जी से कहती हूँ उनको बुके भेज करके उनका स्वागत। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय मीरा सकलानी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मसूरी, हमारे बीच में श्री आदरणीय जोत सिंह गुंसोला जी, पूर्व विधायक मसूरी, और जिनके सौजन्य से जो आयोजक मंडल है डीएलएफ के हमारे बहुत ही सम्मानित अनिल कुमार थापा जी, जनरल मैनेजर डीएलएफ, मंच पर बैठे हुए हमारे अगलाड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी, ओबीसी मोर्चा के टिहरी जिला के भाजपा के उपाध्यक्ष रायपाल जी, और इस 13 नंबर वार्ड की बहुत ही सम्मानित सभासद आदरणीय जसवीर कौर जी, और यहाँ पर आई हुई हमारी नगर पालिका की अंतिम छोर की शुरुआत की 1 नंबर और 13 नंबर का मिलन हमारी गौरी तबलियाल, सभागार में डीएलएफ के सभी सम्मानित साथीगण, इस क्षेत्र की सभी मेरी माताएं बहनें और स्टैंडिंग के सभी मेरे साथीगण, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मीरा सकलानी जी को, जसवीर कौर को, गौरी तबलियाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की देता हूं कि आपने इतने कम समय में इस मसूरी के नब्ज को समझा, यहाँ की जनता की नब्ज को समझा, और आप मसूरी के नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ ही डीएलएफ को, मेरा बहुत पुराना संबंध रहा डीएलएफ से। मैं डीएलएफ के विशेष करके जो ऑनर है, और यहाँ पर जो जनरल मैनेजर हमारे थापा जी बैठे हैं, उनके सहयोगी हमारे वीरेंद्र जी वगैरह बैठे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने मसूरी में जो कार्य किया
बहुत सारी संस्थाएं, बहुत बड़े एनजीओ मसूरी में हैं जिन्होंने कि ऐसे कार्य नहीं किए। आप कोरोना से लेकर के और आप सिविल हॉस्पिटल से लेकर के हमारे रिक्शा चालकों के से लेकर के और आज यहाँ पर जो मसूरी की विभिन्न संस्थाओं, महिलाओं का जो समूह है, उन समूहों को बुला करके उनको एक रोजगार देने की बात कही कि कैसे आप अपने आप को स्वरोजगार से अपने आप को जोड़े, अपने परिवार को पाले और इस शहर की जो विषम परिस्थितियां हैं उसको कैसे आगे बढ़ाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद डीएलएफ को देना चाहता हूं। विगत कई वर्षों से इन्होंने पूरे प्रदेश में, जैसे कि अभी थापा जी ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से थथूड़ में जो भी अज्ञान की बात कही है, हमारी धनवल्टी विधानसभा का हमारे क्षेत्र का वो गांव है, एक दूरस्थ गांव है जो छेजुला पट्टी में पड़ता है। वहां पर आपने मशरूम का व्यवसाय के लिए वहां के लोगों को, 100 महिलाओं को आपने उत्थान की बात कही है। मैं आपको वहां के क्षेत्र के वासियों की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छी सोच के साथ डीएलएफ जबकि प्रॉपर्टी का काम करती है, बहुत बड़ी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी डीएलएफ है, और आपने मसूरी में आकर के इस तरह से मसूरी वासियों को, उन लोगों को जिनको की महिला सशक्तिकरण में कहीं भी सरकार से कोई बहुत विशेष योगदान नहीं मिल पाता है। पहले सरकारों ने मसूरी नगर पालिका में भी महिला समूह बनाए थे, चाहे वो सिलाई बुनाई का हो, चाहे और कार्यक्रम हो, किए थे, लेकिन वो नहीं चल पाए। जैसे अभी आदरणीय जोशी सिंह जी ने कहा, मैं जब 85 में कैंट बोर्ड का मेंबर बना था तो वहां के जो कर्मचारी थी उनकी महिलाओं ने एक समूह बनाया था और वहां पर उन्होंने कार्य किया अचार बनाने का, बहुत सारी मौका, लेकिन वो बेचारे 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाए। सरकार ने उनके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं की, बेचने की कोई व्यवस्था नहीं करी कि वो सामान को कहां बेचे। वो 1 साल बाद वो जो है उनके जो समूह था वो उन्हें बंद करना पड़ा। तो बात सही कही कि अगर आप सिलाई बुनाई या जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी इनके माध्यम से होगा, उसकी व्यवस्था सरकार को या स्थानीय नगर पालिका को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उनको फायदा हो सके, तभी फायदा होगा। मान लो मैं अगर सिलाई बुनाई करके कोई सलवार कमीज या कोई भी चीज बनाता हूं, अगर वो बिकेगा ही नहीं बाजार में, तो आपको कहां से बेनिफिट होगा? आप कैसे अपने परिवार को चला पाएंगे? ये बहुत बड़े सोचने का विषय है। इसमें बहुत सुंदर बोर्ड, बहुत अच्छे बच्चे, यंग बच्चे आए, उनकी सोच बहुत अच्छी सोच है। सब मिल बैठ करके इस काम को करें। जैसे सामुदायिक भवन की बात है, बहुत सारी जगह नगर पालिकाओं की जमीन है, छोटे छोटे 10-10 20-20 फुट के कमरे बन जाए जहाँ पर महिलाएं बैठे अपना व्यवसाय, वहाँ पर अपना कार्य करें और उसको बेचने की व्यवस्था माल रोड पर कहीं हो जाए, तो जिससे कि उनको फायदा हो सके। अभी एक हमारी बहन जी ने सही बात कही कि डिस्पेंसरियां, मैं मीरा जी आपको भी मालूम होगा, मैं बड़े विनम्र शब्दों से, हो सकता है कि मैं इसमें आंदोलन भी करूंगा। मसूरी में 2 चीज ऐसी बंद हुई है, सेंट मैरीज हॉस्पिटल कुंडली में, उसको किरासू भवन लिख दिया कि साहब एक गिरने वाला भवन है और 20 परिवार वहां उसके नीचे रह रहे हैं। भाई जब किरासू भवन है तो उनको भी खाली कराओ ना, जो नीचे बैठे हैं। वो हॉस्पिटल बंद कर दिया। लाइब्रेरी में हमारी नगर पालिका की डिस्पेंसरी थी, जहां हमारे डॉक्टर्स पीसी बैठते थे वो कंपाउंडर पर, लेकिन डॉक्टर ही उनको बोलते थे मसूरी वाले। हमारे क्या नाम था, ज्वाला प्रसाद जी के लड़के, वो बैठते थे। वो डिस्पेंसरी क्यों तोड़ी गई मुझे तो समझ नहीं आता। वहां सैनिटरी इंस्पेक्टर उस पर रहता था, नीचे कर्मचारी रहते थे, अच्छी खासी बिल्डिंग को तोड़ दिया। और एक जो सुविधा लोगों को लाइब्रेरी से इधर हमारे 10, 11, 12 और 13 वार्ड के लोगों को जो एक सुविधा वहां पर मिलती थी, वो सुविधाएं बंद हो गई। मैं अभी चुनाव में गया, हमारे में बहुत खींचा लेदर की गई कि साहब टूटी कैसे, आप बताएं, हमको बताएं। मैंने कहा भाई चुनाव आने दो, चुनाव होने दो, जो भी जीत के आएगा उस बात को हम रखेंगे। और ये व्यवस्था मसूरी में होनी चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है इस कोने से 8 किलोमीटर सेंट मैन सिविल नहीं जा सकता।
अब सिविल जाता भी है तो वहाँ 28 डॉक्टरों की नियुक्ति है, वहाँ 4 या 5 डॉक्टर मिलते हैं। जिस डॉक्टर को दिखाना जाता है उसका पता ही नहीं लगता कि इसका दिन कौन सा है, सोमवार है या बृहस्पतिवार है। मैं बहुत लोगों की खुली। एक बहुत अच्छे डॉक्टर वहाँ डॉक्टर सैनी आर के, मेरी मुलाकात नहीं है, मेरी धर्मपत्नी उनसे इलाज करती हैं। कल मेरी मिसेज ने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा, जरा सैनी का पता करो। हमने जब पता किया उन नगर था वो 14 तारीख को आएंगे। ये व्यवस्थाएं कर रखी, कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं मीरा सकलानी जी, ये शहर की आवाज है। हो सकता है कि शहर की इसी आवाज से आपको जिताया गया होगा कि एक महिला और एक जुझारू पार्टी देख कर आपको वोट नहीं पड़ा। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। भले आप बीजेपी के सिंबल पे लड़ी है, शहर की उन महिलाओं ने आप पर विश्वास रखा और आपको जिताया। क्या हमारी महिलाओं की जो समस्याएं मसूरी में होगी उसका निस्तारण आप करेंगी। बहुत सारी है, मैं वो यहाँ पर नहीं करता। एक बात खुली है, जब एक हमारी बहन जी ने हॉस्पिटल की बात करी, डिस्पेंसरी की बात करी, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ। बहुत सारी समस्याएं मैं नगर पालिका में आपको एक प्रतिनिधिमंडल लाएंगे शहर का, सभी दलों को मिलकर के। मैं शहर के विकास की जब बात करता हूँ, मैं इसमें राजनीति कभी नहीं करता हूँ। मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन जब शहर की विकास की बात हो, हम सब लोगों को मिलकर के अपने राजनीतिक चोले एक जगह उतारने चाहिए और तब शहर की समस्या की बात करनी चाहिए कि ये समस्या है शहर में, इसका निस्तारण होना चाहिए। आज क्या पूरा शहर देख लीजिए, क्या इन 5-6 साल में हुआ, ये आपके सामने है। क्या स्थिति मसूरी की थी? इस शहर की स्थिति को सुधारना मीरा सकलानी जी आपका काम है। जो मदद हमसे बन पड़ेगी, व्यक्तिगत मनमोहन सिंह वाला और व्यक्तिगत और जोशी मुंसुला जी या पार्टी की तरफ से भी, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ चलने को तैयार है। चाहे 12 बजे भी आप आह्वान करेंगे कि ये समस्याएं शहर की, आप हमारी मदद करिए, मनमोहन सिंह वहां पर भी आपके साथ खड़ा रहेगा। हमने शहर को देखा है, इस शहर ने हमें वहां भी बिठाया, जमीन पे भी बिठाया। ये शहर ऐसा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का इससे खूबसूरत शहर नहीं है कोई। स्पष्ट कहना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। आप काम नहीं करोगे तो जनता नीचे भी बिठा सकती है और ऊपर सर के ऊपर भी बिठा सकती है। इसलिए महिलाओं की जो समस्या है, आज तो कर 2-3 वार्ड की महिलाएं यहाँ पर हैं, जिस दिन आप एक महिला सम्मेलन करना टाउन हॉल में, और उन्हीं की सुनना, आप कम बोलना, अब उनकी सुनना कि शहर की समस्या हर वार्ड में क्या है। मेरे ख्याल से जितना आप घूमी होंगी चुनाव प्रचार में, मैं हो सकता है 5% ज्यादा घूमा होगा या 5% कम घूमा होगा। लोगों ने मेरे को फोन किया कि यार अपने चुनाव में तो इतना घूमा नहीं, तू इस चुनाव में क्यों इतना घूम रहा है। मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता कि जब हम 2013 में हम लड़े थे तो जो मोहल्ले 30 मकानों के थे, आज 2-2 घरों के मकान है। इंदिरा कॉलोनी में 2013 में 100 मकान थे, आज 500 मकान है। तो 500 मकानों में मिलना तो समय तो लगता ही है। एक मकान को छोड़ देंगे तो दूसरा वाला सामने से कहेगा अच्छा वही वोट देगा तेरे को, नहीं आया ना तू वही का। इस समय इतना समय लगा, सूरज जब तक हम आते थे तब तक वो एक मोहल्ले का राउंड काट के चली जाती। तो एक अच्छी उन्होंने मेहनत की, उसका जवाब आप लोगों ने दिया। आपका बहुत विश्वास मीरा सकलानी पर है, ये कार्य करेंगी ऐसा विश्वास हम भी दिलाते हैं। और मैं जैसे डीएलएफ के हमारे थापा जी ने कहा, कोई और भी समस्याएं होगी और भी मदद करने की आवश्यकता होगी तो नगर पालिका के साथ, सभासद के साथ बैठ करके हम मसूरी की और महिलाओं को उत्थान करने की बात करेंगे। मैं उन्हें अपनी ओर से, शहरवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी सोच है शहर की, हमारे शहर की महिलाओं के प्रति। आप देहरादून के, आपको क्या जरूरत थी, आपकी संस्था को क्या जरूरत थी? आपने तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है, न डीएलएफ के मालिक ने कभी मसूरी में चुनाव लड़ना है। पर एक आपके कंपनी की, जो कि हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने शहर के लिए सोचा और उत्तराखंड के लोगों के लिए सोचा जिनको सरकारें नहीं कर पाती है। मशरूम का बिजनेस बहुत किया लोगों ने, नहीं चल पाए। व्यापार करने की आप बिकाई नहीं आगे कहीं,
हर व्यक्ति रोज मशरूम तो खा नहीं सकता। ये आलू तो है नहीं जो 20 रुपए किलो है, ये प्याज तो है नहीं। तो ये चीजें आपकी एक अच्छी सोच है कि कैसे उत्तराखंड के लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने स्वरोजगार करें, किसी पे आप वो न रहें, न अपने पति भी रहें, आप अपने महिलाएं कमाएं, अपने बच्चों को पालें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। ये सोच के साथ मैं उन्हें पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जसबीर कौर को जिसने कि यहाँ पर ये कार्यक्रम किया, उसकी संयोजिका बनी, मैं उसको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और वो भी चौथी बार एक महिला बाहर से आकर के, पंजाब से आकर के, है ना, चौथी बार यहाँ पर कंटिन्यूसली बनती है, तो इसका मतलब भी आपके बीच में कहीं ना कहीं वो काम कर रही है ना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड में आकर के एक सरदार परिवार से होकर कर यहाँ पहाड़ियों के बीच में बैठ के जो है कर रही है, बहुत धन्यवाद है। बहुत ज्यादा ना कहते हैं, मैं पुनः DLF को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जसबीर कौर को, मीरा सकलानी जी को, यहाँ पर गौरी आई है कि एक अच्छी सोच के साथ, आज तो आपका पहला दिन है, जिस दिन शपथ ग्रहण उस दिन मैंने कहा था क्या फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद जो है सेकंड सैटरडे पड़ गया, तब तक मैं ताला खोलने का मौका ही नहीं मिला, आज संडे मिल गया। अभी तो शुरुआत, अभी तो 5 साल जनता को है ना, हमें भी झेलना है, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो हम 5 साल तक हम भी कुछ न कुछ खुराबात करते ही रहेंगे कि शहर को कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको कोई अन्यथा ना ले मेरा धन्यवाद। और मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को देता हूँ कि आपने अपने बीच आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। वहाँ भी पहुँच जाएंगे, जिंदा रहे तो जरूर। अब हमारे बीच में हमारे कर्नल साहब जो बैठे हैं, जो आज के हमारे कार्यक्रम की शान और आप लोगों के लिए जो सोचते हैं बहुत, क्योंकि DLF तो दिल्ली में है, गुड़गांव में है, परंतु आप ही बीच में एक माध्यम है जो महिलाओं के बारे में और सबके बारे में सोचते हैं। उनके द्वारा भी एक इंद्र सूर्य ट्रस्ट बनाया गया है, जो अभी हाल में ही बना है, उसके संस्थापक हैं। तो उनकी जो पूरी टीम है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर, और मैं आमंत्रित करती हूँ गंगा देवी, मिसेस सेमवाल, सुधा भंडारी, सुनीता सेमवाल और बबीता खान जी को, कि वो आकर उनका स्वागत करें, उनको बुके भेज। आप सभी जो इंद्र सूर्य ट्रस्ट है उसके सभी मेंबर्स को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। उसमें पंकज जी भी हैं, विनीता जी भी हैं, दिव्यांशु जी भी हैं उसमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि इंद्र सूर्य ट्रस्ट भी बहुत आगे बढ़ेगा और समाज के लिए बहुत काम करेगा। और मैं इसी कड़ी में हमारे जो थापा जी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आप स्वरोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कुछ सोचिएगा, क्योंकि नगर पालिका जो है हमारे से, अब स्वास्थ्य तो हमारे हाथ में नहीं रहा, क्योंकि जितने डॉक्टर्स जो रिटायर हो गए हम दोबारा हम नहीं रख सकते। तो आप इस बारे में भी जरूर सोचिएगा कि अगर हम किसी डॉक्टर को कहीं नियुक्ति दें तो थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता आपके माध्यम से हो सके। तो ये हम बाद में बैठकर आप गया है। और उस वेबसाइट के लिए मिस्टर पंकज कुमार ने बहुत मेहनत किया। ये IT इंजीनियर है, इन्फोसिस में काम करते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, और ये मेरे साथ जुड़े हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीरा सकलानी मैडम से कि एक चेक उनको अगर दे वो। पंकज जी आइए आप।
बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो है दिव्यांश जो है इसका भी इस वेबसाइट में बहुत सहयोग रहा है और ये मेरे जितने भी सोशल मीडिया में डालने का भी काम करता है। अब मैं घनसोला जी से रिक्वेस्ट करूंगा इनको भी एक चेक प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मैं पहले नहीं जानती थी कर्नल साहब को इतना पर्सनली, जबकि इतने साल से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ बट नहीं जानती थी। अब मैं जान रही हूँ तो मुझे लग रहा है वाकई जो लाइन शायद मैंने लिखी थी वो उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। उनकी मदद एक इबादत है जो उन्हें खुशी और सुकून से भरता है। उनकी मदद एक इबादत है जो उन्हें खुशी और सुकून से भरता है। उनको ज़रूरत नहीं किसी शोहरत की। जो मैंने अभी लाइनें बोली मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ। उनको ज़रूरत नहीं किसी शोहरत की, बस लोगों की मदद करना ही उनकी पहचान है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बच्चों को जो थोड़ा सा डांस करना चाहते हैं। आइए। मटुकले सजीगे आंखों चश्मा लगेगी और झटके बुटागे कमाल करेगी। मटुकले सजीगे आंखों चश्मा लगेगी और झटके बुटागे कमाल करेगी। तेरे सजीलो सिंगारू निका गणा जो मारू, तेरे सजीलो सिंगारू निका गणा जो मारू, ते माची मन लगी मेरा पहाड़ की बांध मेरा पहाड़ की बादल तेरा माया लगेगी, मेरा पहाड़ की बादल तेरा माया लगेगी। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। और मैं मैडम चेयरपर्सन को इनवाइट करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित मसूरी विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय ज्योति सिंह गुनसोला जी, मंच पर उपस्थित पूर्व में 2 बार रह चुके नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष, जिनका आपने अभी अभी बहुत ही जोशीला उद्बोधन भी सुना, ऐसे बड़े भाई आदरणीय मनमोहन सिंह मल जी, और जिनकी बदौलत हम लोग आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ऐसे कर्नल थापा जी और उनकी पूरी टीम को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित जिनके सौजन्य से आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आपके आशीर्वाद से जो चौथी बार सभासद चुन के आई हैं बहन जसवीर कौर जी, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं वार्ड नंबर 1 की सम्मानित सभासद बहन गौरी जी, मंच पर उपस्थित अगलाड़ सांस्कृतिक मंच के सम्मानित अध्यक्ष वृंदर पंवार जी, रहपाल रावत जी, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और इस सभागार में उपस्थित
मेरी सभी मातृशक्ति युवा साथी, मैं सबसे पहले कर्नल थापा जी को बधाई देना चाहूँगी और आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से मसूरी में खासतौर से महिलाओं के लिए आजीविका के साधन जुटाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ मातृशक्ति ही नहीं, पूरा मसूरी शहर आपका आभारी है, आपको धन्यवाद करता है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हर उस शख्स का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके सहयोग से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, तो उसमें आपका एक महत्वपूर्ण रोल है। महत्वपूर्ण रोल ही नहीं, आप पूरा ही आपका रोल है, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथियों, निश्चित रूप से शपथ लेने के बाद ये हमारा पहला कार्यक्रम है, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगी, जैसे आदरणीय मल जी ने भी कहा, यहाँ पर आदरणीय गुमसोला जी ने भी यहाँ पे बात रखी कि अगर हमको इस शहर के विकास के बारे में अगर सोचना है तो अकेले नगर पालिका के अध्यक्ष या नगर पालिका के सभासद कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस शहर में अगर कुछ करना है तो आप जैसे लोग जो मंच पे विराजमान हैं, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन, आप जैसे लोगों का आगे के लिए रास्ता दिखाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप शहर के एक ऐसे लोग हैं जो इस शहर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस शहर का वो अच्छे दिन भी देखे हैं और इस शहर के वो दुर्दशा वाले दिन भी देखे हैं, आप सब चीज़ के साक्षी हैं। इसलिए आप लोगों का मार्गदर्शन, और बिना आप लोगों के मार्गदर्शन से इस शहर में कुछ हो पाएगा, मुझे लगता है ये मेरे लिए तो संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि आपका मार्गदर्शन मीरा सकलानी और मीरा सकलानी का जो संपूर्ण जो बोर्ड है नगर पालिका का, उसको हमेशा मिलता रहेगा, ये मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ। मैं DLF परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने महिलाओं की आजीविका के बारे में सोचा, और आपसे बीच में 2 बार की वार्ता भी हुई मेरी आपके साथ बैठ करके, काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई। तब तो नगर पालिका की अध्यक्ष भी नहीं मैं बनी थी, उस दौरान भी आपसे बातचीत हुई थी कि हमको यहाँ पे महिलाओं के लिए हर वार्ड में कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है मसूरी में। मसूरी की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही एक्टिव बहुत ही सक्रिय महिलाएं हैं। घर का मैनेजमेंट तो वो कर ही रही है, लेकिन घर के मैनेजमेंट के बाद भी वो बाहर निकल करके सड़कों में जिस तरीके से सक्रिय रहती है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रमों में हो, चाहे वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, उनमें जो मसूरी की महिलाओं की भागीदारी दिखती है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाओं के लिए अगर हम लोग वार्डों में कुछ आजीविका के साधन जुटाएं, जो ग्रुप में महिलाएं कर पाएं, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, कि ग्रुप में महिलाएं कर पाएं, तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सफल होंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज़ हमको और देखनी भी बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रमों पे फोकस ना करें कि जिसका हमें आगे मार्केट ही ना मिल पाए। जैसे आदरणीय गुमसोला जी ने भी कहा है कि हमको ऐसे कार्यक्रमों पे फोकस करना होगा जिसको हम देखें कि हमारे शहर में उसका क्या स्कोप है, हमारे शहर में उसकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या वो प्रोडक्ट हमारे शहर में बिक सकते हैं या नहीं बिक सकते हैं, और इस शहर में अगर नहीं बिक सकते हैं तो क्या देहरादून में उसकी मार्केटिंग है या नहीं है। इस पे हमको गहनता से सोचना होगा। जब भी हम कोई आजीविका का कुछ भी कार्यक्रम शुरू करें, उससे पहले हमको मार्केटिंग के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे जाकर के उस कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे, वरना नहीं। कर्नल थापा जी, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपके साथ मिलकर के नगर पालिका मसूरी और DLF की पूरी टीम, मुझे लगता है हम दोनों लोग अगर मिल जाएंगे तो मिलकर के एक बेहतर काम हम लोग महिलाओं के लिए कर पाएंगे। इस शहर में ज़रूरत भी है, और मुझे लगता है कि ना तो नगर पालिका बोर्ड को इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत होने वाली है, ना DLF को कोई दिक्कत होने वाली है। अगर मिलकर के हम लोग कुछ काम करेंगे, मिलकर के कुछ प्लान करेंगे, तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सफल होंगे। ये मैं आपसे गुजारिश है। यहाँ बैठे हर उस महिला से एक निवेदन और है कि आप
जब भी ग्रुप में कुछ काम करें या समूह बना करके आजीविका के लिए जब कुछ काम करें तो आप ये मत सोचिएगा कि जी ये ग्रुप का काम है, चलो होता रहेगा, मैं नहीं करूँगी तो मेरे साथ की महिला करेगी, लेकिन ये तो ग्रुप का काम ही है, जैसे भी होगा होता रहेगा। आप ये भावना, मुझे लगता है इस भावना को आपको छोड़ना होगा, तोड़ना होगा। अगर हम लोगों को सामूहिक रूप से कुछ काम करना होगा तो वहाँ पे भी आप ये जरूर देखें कि वो वहाँ पे भी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखें कि इस काम में भी मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, मेरा निजी फायदा है, मैं उस निजी फायदे को सामने रख करके उस ग्रुप को सपोर्ट करूँ, उस समूह को सपोर्ट करूँ, ताकि वो ग्रुप आगे जाकर के कुछ ऐसे काम कर पाए जो एक मसूरी शहर के अंदर एक मिसाल बन के रह जाए। मैं परसों भी जब शपथ समारोह था, मैं तब भी नगर पालिका में चर्चा कर रही थी नगर पालिका के स्टाफ से कि आप जो ये पैकेट जो बना करके दे रहे हैं, खाने के पैकेट बन रहे थे, मैंने तब भी उनके साथ एक चर्चा करी थी कि क्यों ना कुछ महिलाओं को चिन्हित करें, उन महिलाओं को बोले, क्योंकि महिलाओं के हाथ में रसोई का तो स्वाद रहता ही है, तो क्यों ना कुछ महिलाएं अपना एक ग्रुप बना करके, अपना एक समूह बना करके, इस तरीके के कार्यक्रम तो मसूरी शहर के अंदर होते ही रहते हैं। तो ये पैकेट जो बनाने के जो काम है वो क्यों ना वो महिला अपने हाथ में ले, वो ग्रुप अपने हाथ में ले, और उनको फायदा भी होगा और हमको एक साफ सुथरा वो खाना भी मिल पाएगा। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम लोगों को मिलकर के सोचनी है। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ, DLF परिवार को भी पूरा भरोसा दिलाती हूँ और आपको भी पूरा भरोसा दिलाती हूँ, क्योंकि हमारा जो बोर्ड चुन करके आया है, कुछ नए लोग हैं, कुछ जसबीर कौर जी जैसे पुराने लोग भी हैं जिनके पास अपना अनुभव का एक अथाह भंडार है, उसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो और बोर्ड के जो नया बोर्ड जो चुन के आया है, उस बोर्ड के पास काम करने की इच्छा शक्ति है, वो काम करना चाहता है। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, एक महिला होने के नाते मैं एक महिला की पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि किस तरीके से वो घर का मैनेजमेंट करती है, चाहे वो साधन कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मैनेजमेंट में महिला मैनेजमेंट के जब बात आती है तो एक महिला से बेहतर मैनेजमेंट कोई नहीं कर पाता है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ पर कई तरीके के मुद्दे उठे हैं और मैंने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई सारी समस्याएं सुनी है लोगों की। निश्चित रूप से स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, जो पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, चाहे वो लाइब्रेरी की डिस्पेंसरी है, चाहे वो हमारी दुधली की डिस्पेंसरी थी, चाहे वो हमारा कुलड़ी की डिस्पेंसरी की हम बात करें, निश्चित रूप से तोड़ने का काम तो बहुत शीघ्रता से किया गया, लेकिन उसको बनाने का काम नहीं किया। और तोड़ने से पहले ये भी हम लोगों ने नहीं सोचा कि इसके दूरगामी परिणाम जनता के लिए क्या होने वाले हैं। तो मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ, हम उम्मीद करेंगे कि जिन चीज़ों जो जनहित के जो काम है, मसूरी की जनता के हित के जो काम है, उनको प्रायोरिटी के तौर पे किया जाएगा। हम आप मंच पे बैठे सभी लोगों का मार्गदर्शन भी उसमें लेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये निश्चित रूप से ये मानिए इस बात को कि जो भी जनहित के काम होंगे, जो आप लोगों के प्रायोरिटी के काम होंगे, वो नगर पालिका की भी प्रायोरिटी के काम रहेंगे और होंगे। मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ी हूँ। मैं एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, बोर्ड में भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं, कई लोग कांग्रेसी विचारधारा के हैं और कई लोग ये ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय जीत के आए हैं। लेकिन जब जीत के आ गए हैं तो उसके बाद ना तो भाजपा रहती है ना कांग्रेस रहती है, उसके बाद सिर्फ मसूरी शहर रहता है। और मसूरी शहर के अंदर जो आप लोगों ने जो चुन के जिन लोगों को भेजा है वो आपका प्रतिनिधि है, तब चाहे वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़के आया है या भाजपा के सिंबल पे लड़के आया है। लेकिन आप नगर पालिका चुनाव होने के बाद, चुनाव संपन्न होने के बाद जो भी प्रतिनिधि चुन के आया, जिस भी सिंबल पे चुन के आया है, अब वो मसूरी शहर का प्रतिनिधि है, मसूरी शहर का प्रतिनिधित्व करता है। आप भरोसा रखिए कि आपको कभी भी भाजपा कांग्रेस आड़े नहीं आएगी। आपको अगर ये देखना है कि मीरा सकलानी भाजपा की अध्यक्ष नहीं है, मीरा सकलानी मसूरी नगर पालिका की अध्यक्ष है और मसूरी शहर के अंदर हर विचारधारा के लोग रहते हैं, हर विचारधारा के लोग मौजूद हैं, हर विचारधारा के लोगों का सम्मान होगा, उनका आदर होगा। किसी भी तरीके की कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैडम जसबीर कौर का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप इस काम में लगी रही।
इस प्रोग्राम की वजह से कल आप सुकंठा मंदिर भी नहीं आ पाई। आपने कह दिया था कि मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है, तो मुझे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैडम जसवीर कौर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है। और आपको भरोसा दिलाती हूँ कि महिलाओं की आजीविका से जुड़े जो भी सवाल होंगे उसमें मसूरी नगर पालिका बोर्ड कभी भी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, DLF परिवार का धन्यवाद करते हुए, और इस उम्मीद के साथ कि DLF परिवार नगर पालिका के साथ मिलकर के मसूरी शहर के विकास के लिए काम करेगा। पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अब हम अपने कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हुए मैं मैडम जसवीर कौर से गुजारिश करती हूँ कि आए और 2 वर्ड बोलें। धन्यवाद रुबीना जी। रुबीना जी का इंट्रोडक्शन देना मैं भूल गई। ये रूबी इंस्टीट्यूट चलाती है, NGO से जुड़ी हुई है और बहुत वर्षों से ये महिलाओं को रूबी इंस्टीट्यूट में काम सिखा रही है, जैसे ब्यूटी पार्लर सिलाई वगैरह। ये हमारे बीच में भाजपा से अनीता बनाई जी भी हैं, बबीता मित्तल जी भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ हमारी चेयरपर्सन मीरा सकलानी जी का, जो कि बहुत अच्छी सोच के साथ उम्मीद है बोर्ड चलाएंगी। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हम पार्टी को बाहर रख के हम लोग बोर्ड चलाएंगे और जनता के हित में काम करेंगे, तो हम भी सब बाहर भूल जाएंगे। अगर हम एकजुट होकर शहर का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शहर का बहुत अच्छी तरह से विकास होगा। तो मैं एक बार फिर से DLF फाउंडेशन का और आपके सभी मेंबर्स का, पत्रकार बंधु और आए हुए जितने भी हमारी महिलाएं जो आज हमें बधाई देने आई हैं और हमारी पार्टी खाने भी आई हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जिताया और मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ गुंजरा जी का, धन्यवाद करती हूँ उमर जी का, धन्यवाद वीरेंद्र कुमार जी का, रहबल जी का, और एक बार फिर से पत्रकार बंधुओं का, और हमारे जो स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी का, राजेश जी का, मुकेश जी हमारे बीच आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सकलानी जी का भी। तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं DLF फाउंडेशन के अध्यक्ष कर्नल साहब जी से बोलूँगी कि बाहर जो हमारी मशीन जो हमने महिलाओं को देनी है, तो वहाँ पर महिलाएं पहुँचेंगी बाहर, और यहाँ भी कुछ महिलाएं जो खड़ी होकर आप जो हम लोग देना चाहते हैं। मैडम पकड़ा कोई बात ठीक है, अभी तो कपड़ा कटेगा तो कटेगा। बहुत दिल लगा दो अब आ रहे बेटी इधर आ जाओ, आपने जो जिनका ये है ना, जिनके आइए नीचे बैठ जाओ, कुछ आगे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। गेस्ट लोग भी आ रहे हैं, मशीन भी दिख रही चाहिए थोड़ा सा।
आप लोग हाँ इधर देखो, हमारी तरफ घुमाओ ना, मशीन तरफ नहीं देखना है, हमारी तरफ देखना है इधर। जरा एक बार सामने रख लीजिए ना। थैंक यू। धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं सब। अरे कंडा जी थोड़ा नीचे मेरी फोन काम कर रहे हैं, किस तरीके की पूरी योजना है और आज क्या क्या दिया गया है? देखिए, हमने मुकाबले घर में इस समय कार्य कर रहे हैं। ठीक है। मीरा सकलानी जी, आपको भाजपा परिवार और गोरखा इंटरनेशनल की तरफ से आपको बधाई हो कि आपने चेयरमैन साहब का ऐतिहासिक जीत की है। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि मसूरी क्षेत्र तरक्की उन्नति की तरफ बढ़ेगा। मॉनिटरिंग टीम बनाई है जो मैम, इसके जो डीएलएफ अभी ये जो कर रहा है प्रोग्राम, आप नवनिर्वाचित अभी हमारी चेयरमैन साहिबा हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, डीएलएफ एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ इस शहर में काम कर रहा है और नगर पालिका मसूरी डीएलएफ के इस कार्यक्रम को सराहता है। और नगर पालिका मसूरी की पूरी कोशिश रहेगी डीएलएफ के साथ मिलकर के मसूरी के विकास के लिए काम करें। और कर्नल साहब के बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि कर्नल साहब से मेरी मुलाकात पहले भी हुई है, ये फर्स्ट मुलाकात नहीं है। बहुत ही सज्जन इंसान है और जो पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए कुछ काम करने की इच्छा शक्ति है कर्नल साहब की। उस इच्छा शक्ति को मैं सलाम करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी इच्छा शक्ति जो इस शहर के लिए है काम करने की, उसमें नगर पालिका उनका पूरा सपोर्ट है। आपकी तरफ से भी कुछ बधाई हो तो मैडम नवनिर्वाचित हमारी। मेरे को सबसे पहले तो ये जब मैं मैडम से इंटरेक्ट किया, मीरा सकलानी मैडम से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक पॉजिटिव वाइब आई उनके तरफ से और उनकी बातें सुन के मेरे को ऐसा लगा कि इनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ मिल के मैं बहुत कुछ जो है यहाँ के जनता के लिए कर पाऊँगा। तो अब मैं इनके साथ जुड़ गया हूँ और आगे हम चल के बहुत कुछ अभी हमने सोच विचार करना शुरू कर दिया है और भी हम कार्य करेंगे जिससे यहाँ गरीब जो तत्व के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो कोई भी हो, उनको फ़ायदा हो करके इस पहल को और आगे तक बढ़ाएगी। और यहाँ महिलाएं जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसके मार्केटिंग की भी व्यवस्था करेगी नगर पालिका की ओर से, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। और पुनः डीएलएफ परिवार को बधाई भी देती हूँ, धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने मसूरी क्षेत्र को चुना है इस काम के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ नगर पालिका और डीएलएफ परिवार मिलकर के एक अच्छा काम करें। स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा इशू है, डिस्पेंसरी खोलने की मांग की जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे तो समस्याएं यहाँ मसूरी में है ही और नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जितना होगा उसको पूरा किया जाएगा। आज ही क्या हो रहा है आपके उसमें, ये मसूरी में जो स्टर्लिंग होटल में आपने जो इतनी सारी हजारों महिलाओं के साथ आप लोग आए हो,
इतने बड़े जनप्रतिनिधि के साथ आज ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं इस समय पे डीएलएफ कंपनी की तरफ से एक हमको मतलब हम सारी महिलाओं को, मसूरी की जितनी महिलाएं हैं सबको उन्होंने, किसी को सिलाई मशीन और ये दोना पत्तल बनाने की मशीन और भी क्या बोल पीको की मशीन वगैरह दी है। जितनी भी ज़रूरतमंद महिलाएं थी यहाँ पर कि जिनको अपनी आजीविका चलाना था, उस सब को चलाने के लिए उन्हें साधनों की ज़रूरत थी। और हम लोग मतलब एक मिडिल से भी लोअर क्लास फैमिली से आती हैं, तो हम लोगों के साथ ये था कि हम लोग हम उसको ले नहीं पा रहे थे, उस मशीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और इस समय में डीएलएफ कंपनी हमारे लिए एक मसीहा के तौर पे आई और उसमें हमारा सबसे पहला हमने जसबीर कौर मैम से मतलब मुलाकात की और उनसे कहा कि किस तरीके से हम लोगों को ये मशीनें मिल सकती हैं और किस तरीके से हम अपनी आजीविका को और अधिक बढ़ा सकते हैं। और जिस जगह से हम लोग हैं उस जगह पर हम लोग अभी गाय बकरी पालने का काम करते हैं और गाय बकरी पालने के साथ साथ हम लोग और भी मतलब कुछ अपने करना चाहते थे, अपना रोजगार शुरू करना चाहते थे, लेकिन उसके हमें साधन नहीं मिल पा रहे थे। और इस समय में डीएलएफ कंपनी हमारे लिए एक मसीहा के बनकर आई और सर का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि सर ने हम जैसी महिलाओं की सुधि ली और इस समय में हमें ये मशीन उपलब्ध करवाई। और सर ने ये भी कहा है कि हम आगे भी आपकी मदद करेंगे और हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो 2 समूह हैं उन सारी महिलाओं की तरफ से हम सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। ये समूह कौन कौन से हैं आपके? हमारे इस समय में हमारे 2 समूह हमारे चल रहे हैं। हमारे पास एक तो भिलाड़ू आजीविका स्वयं सहायता समूह और एक हमारा सुहासिनी आजीविका स्वयं सहायता समूह के नाम से है। और अभी हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा अपना एक छोटा सा योगदान करके बैंक में हम जमा ही कर रहे थे, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और हमारा समूह को भी इस समय मतलब रोजगार के या फिर हमें उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का कुछ भी नहीं ऐसा समझ में आ रहा था कि क्या करें। तो जसबीर मैडम ने हमें इस चीज़ के लिए हमें प्रमोट किया और बोला कि आप लोग आगे आओ, हम आपकी मदद करेंगे। और मैडम ने हमारी मदद की डीएलएफ कंपनी की तरफ से। मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फ्यूचर में जैसे इन्होंने इनकी वो है कि आशा है कि आप तो आपके फ्यूचर मैंने अभी इन लोगों को बोला, ये बहुत मेहनती महिलाएं हैं जो मेरे को जसबीर कौर मैडम ने बताया है और ज़रूरतमंद भी है और ऐसे लोगों को मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कल ये लोग अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो इनका खुद का एक घर का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अच्छा खा सकेंगे, बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। ये हमारा एम है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और अगर इनका ये चीज़ बढ़ता है, काम बढ़ता है और इनको और भी किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मैं ज़रूर आगे आऊँगा इनको मदद करने के लिए, चाहे डीएलएफ कंपनी से करूँ चाहे मैं अपना पर्सनल ट्रस्ट से करूँ, मैं ज़रूर करूँगा इनके लिए। आपका पर्सनल ट्रस्ट? हाँ, मेरा पर्सनल ट्रस्ट जो है इंदिरा सूर्य ट्रस्ट है, जो मैंने अभी जनवरी में स्थापित की है। अभी तक मैंने देहरादून में एक कार्य किया है और आगे चल के मेरा इस ट्रस्ट को से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लेने का मेरा वो एम है। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं अपने ट्रस्ट के थ्रू भी इन लोगों को मदद करूँगा। धन्यवाद। जसबीर जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? महिलाओं का आपसे बहुत उम्मीद है। डीएलएफ फाउंडेशन और हमारे कर्नल अनिल थापा जी का, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, क्योंकि मैं इस वार्ड की पिछले 3 बार भी मेंबर रही और अब 4थी बार जीत के आई हूँ। और मैं बहुत सोचती थी कि महिलाओं को किस प्रकार से रोज़गार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ वातावरण ऐसा है, कुछ मौसम भी ऐसा है कि यहाँ पर जो रोज़गार है कोई लिमिटेड रोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि अचार, मुरब्बे, पापड़ वगैरह ये तो यहाँ बनते नहीं। अब हमारी ये जो भिलाड़ू की महिलाएं, ये बेचारी गोबर के दिए बनाती थी, परंतु उनके लिए इनके पास सांचे के लिए पैसे नहीं थे कि सांचा खरीद के लाए। कोई एक महिला थी जिन्होंने इनको सांचे दिए थे, परंतु ये सांचे नहीं खरीद पाई क्योंकि गरीबी बहुत है। इन्होंने दिए बनाए और गवर्नर हाउस में इन्होंने जब वहाँ मेला लगता है वहाँ पर बेचे भी थे। परंतु आज फिर मैंने सोचा कि इन महिलाओं को ऐसा रोज़गार उपलब्ध कराया जाए जो ड्राई हो, मतलब जो ये कर सके और जिसकी मार्केटिंग हो सके। तो इसलिए मैंने कर्नल साहब से बात करके इन्होंने यहाँ पर दोना मशीन जो हमें ये प्रोवाइड कराई है, और भी जगह पे इन्होंने दोना मशीन प्रोवाइड की है। इसकी मार्केटिंग ये महिलाएं करेंगी, क्योंकि महिलाएं सब मतलब काम करने का जुनून है इनके अंदर।
ऐसा नहीं है कि ले जाके घर में रख देंगी, ये स्कूटी वगैरह चला लेती हैं, मतलब मार्केट से ऑर्डर भी लाएंगी, समूह में मिलकर काम करेंगी। पहले तो थोड़ा सा कष्ट होता है, परंतु इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मेरा ये मानना है इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और आपके द्वारा हमें सिलाई मशीन, स्वेटर बुनने की मशीन और जो पूरे मतलब सामान, कैंची, ये सब ऊन वगैरह सब उपलब्ध कराया है। तो हम कर्नल साहब को करके दिखाएंगे कि हमारी महिलाएं किस तरह काम कर रही है और आगे भी हमारी सहायता करते रहेंगे। मैं फिर से कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर अब आप लोग मेहनत कीजिए।